वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.1 में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। हम क्या क्या इस एक मैट्रिक्स पे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक है, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि नहीं। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जब हमारे पास ए और बी ये दो मैट्रिसेस को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब ये ए और बी दोनों मैट्रिसेस किस में हो, सेम ऑर्डर की हो। और ऑर्डर क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर सेम ऑर्डर है तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और जो दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है उन मैट्रिसेस को हम कहते हैं कंपैटिबल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो चार प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक जिनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। पहली है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है चाहे आप ए में बी ऐड करें या फिर बी में ऐड करें ए, तो दोनों केस में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि आप सीक्वेंस बदल सकते हैं। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, आप ए प्लस बी करें पहले, फिर कोई थर्ड मैट्रिक्स ऐड करें, या फिर ऐसा हो कि आप पहले बी प्लस सी कर लें और उसके बाद ए ऐड करें। अगर आप ऐसे ब्रैकेट्स पुट कर देते हैं, अगर आप पहले ये करें और फिर ये ऐड करें या पहले ये करें फिर ये ऐड करें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव होना। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का बेसिक मतलब ये है कि ऐसी क्या चीज़ हम मैट्रिक्स में ऐड करें कि वो सेम मैट्रिक्स आ जाए। ए में क्या ऐड किया जाए कि ए ही आ जाए। तो ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं? ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। ज़ीरो, और यहाँ पे ज़ीरो क्या है? ये ज़ीरो मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, ये वो वाली मैट्रिक्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स क्या है? इन्वर्स का मतलब ये है कि ए में क्या ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है? ज़ीरो। ए में क्या ऐड किया जाए कि ज़ीरो आ जाए? माइनस ए। माइनस ए अगर हम ऐड करेंगे ए में तो ज़ीरो आ जाएगा। ये तो मैट्रिक्स, ये तो नॉर्मल, अगर आप देखिए नंबर्स में तो भी ऐसा ही होता है, पर ये मैट्रिक्स है। आपको ए को कैसे ट्रीट करना है? ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 2 फिर से ले लेते हैं। इसको अगर हमें ऐड करना है तो क्या करना होगा? इधर भी वही मैट्रिक्स लेनी होगी जो इधर ली है, इसी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी होगी। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे भी क्या हम 2 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स लेंगे। 0 1 2 3 4 2 ऐसी कोई मैट्रिक्स ले ली। अब इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी सेम चीज़ फॉलो होगी। ऐड करेंगे तो क्या होगा? पहला एलिमेंट जो है वो इसके पहले एलिमेंट से ऐड होगा। 1 प्लस 0 इज़ 1, फिर 2 को 1 से ऐड करेंगे तो 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 4 इज़ 5 एंड 2 प्लस 2 इज़ 4। तो इस तरह से जब हम ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन, और हम यहाँ पे कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम और सीखेंगे इन दी एक्सरसाइज ऑल्सो। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है स्केलर कोई भी एक रियल नंबर। तो यहाँ पे जो के एल है ये है हमारे लिए स्केलर। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं के एल बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर हो सकते हैं, स्केलर हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ए और बी क्या है? ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर लिखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये ऑपरेशन डिफाइन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर दो स्केलर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करके अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसकी जगह हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। अगर दो स्केलर मल्टीप्लाई करके फिर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पहले एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद फिर दूसरे को करें, या फिर हम इन दोनों का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही वाली रिपीट वही हो जाती है।
और यहाँ पे अगर -1 से करते हैं तो -a आ जाता है। अगर देखा जाए कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख लेते हैं जनरल मैट्रिक्स ABCD लिख लेते हैं। इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। कैसे लिखेंगे, ये अगर A मैट्रिक्स है तो हम लिखेंगे 2A। इस 2A का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि इस 2 को हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू A, 2 इंटू B, 2 इंटू C, 2 इंटू D, इस तरह से होता है। और अगर हो सकता है यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हो तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन भी हम सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन भी रियल नंबर में आता है। तो दिस इज हाउ वी डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड नाउ लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, हमें A, B और C मैट्रिसेस दी हुई हैं 2x2 ऑर्डर की। हमने ये देख लिया कि सारी मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हम कर सकते हैं। फिर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है A प्लस बी। A प्लस बी के लिए क्या करेंगे, जब A प्लस बी आपको निकालना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, A मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 3 2, और फिर प्लस B मैट्रिक्स लिखेंगे। B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 3 -2 और 5। अगर आपके क्वेश्चन में A प्लस बी दिया हुआ है, हालांकि एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है, पर तब भी आप क्या करेंगे, A पहले और B बाद में ही लिखेंगे, ताकि कोई भी मिस्टेक का चांस ना रहे माइनस में, क्योंकि बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का। अभी हमने सीखा कि कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है, यानी कि पहले वाले को पहले वाले से ऐड करेंगे। 2 + 1, एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं डिटेल में। 2 + 1 4 + 3 3 प्लस -2 है, यहाँ पे ध्यान देना है, और यहाँ पे है 2 + 5। एक चीज़ और जो ध्यान देनी है वो ये है कि स्पेस होना चाहिए दो नंबर्स के बीच में, अदरवाइज पता नहीं होगा या पता नहीं चलेगा कि मैट्रिसेस किस ऑर्डर की हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये कितना हो गया, 3 7, 3 - 2 is 1 and this is also 7। तो ये आ गया A प्लस बी एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास है A माइनस बी। A माइनस बी के लिए हमें क्या करना है, यहीं की मैं बात कर रही थी, ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। A माइनस बी B माइनस A के इक्वल नहीं होता है, और ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमेशा जो पहले दी होती है वही लिखनी है, ध्यान देके 2 4 3 2, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 1 3 -2 और 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 लिखेंगे, ये भी कंपोनेंट वाइज ही होता है। 2 माइनस लगा है और यहाँ पे 1, 4 - 3 3 माइनस और यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना है 2 - 5। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 is 1, 4 - 3 is 1, 3 माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5, और 2 - 5 is -3 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इन द थर्ड पार्ट वी हैव 3A - C। तो 3A क्या है, 3 है हमारे पास स्केलर, यानी कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, A मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 2, इसके बाद माइनस, यहाँ पे लिखेंगे C मैट्रिक्स। C है हमारे पास -2 5 3 एंड 4। तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, ऐसे लिख लिया। माइनस, यहाँ पे है -2 5 3 एंड 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे है ये 6 -2, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 12 - 5 9 - 3 और 6 - 4। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7, दिस इज 6 एंड दिस इज 2 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हमें कंप्यूट करने हैं ये गिवन मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट में इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे, A + A 2A, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, B + B is 2B, -B + B is 0 and A + A is 2A and this will be your answer। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में भी सिमिलर एडिशन ही करना है। पहले वाले को पहले वाले से ऐड करेंगे, A² + B² + 2AB, यहाँ पे B² + C² + 2BC, यहाँ पे कितना है A² + C²
यहाँ पे -2ac, यहाँ पे a² + b² -2ab है यहाँ पे, तो माइनस लगाएंगे। एंड यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनता है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे a + b होल स्क्वायर। ये है b + c होल स्क्वायर, ये है a - c या फिर c - a, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, a - b होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर। इसके बाद थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें कंपोनेंट वाइज एडिशन करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं। -1 + 12 इज़ 11, 4 + 7 11, 6 - 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 इज़ 9, एंड दिस विल बी योर आंसर। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से sin² x + cos²x, यहाँ पे कितना है, cos²x + sin²x, यहाँ पे कितना है, cos²x + sin²x, ये cos²x, ये वाला sin²x, और यहाँ पे sin²x ये और cos²x ये लिख लिया यहाँ पे। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पे हर जगह x लिखा हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए क्या करते हैं, इधर तो x दिया होता है, इधर cos² sin² y कर देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें भी ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे लिखेंगे सिंस sin²x + cos²x = 1, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 1 एंड 1, ये आ गई हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है a और b मैट्रिक्स और हमें निकालना है 2a - b। तो 2a के लिए क्या करेंगे, पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपोनेंट वाइज एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इस 2 को हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 into -2 is -4 and 2 into 3 is 6। फिर 3b भी हम पहले ही निकाल लेंगे, यानी कि सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 0 is 0, 3 into -1 is -3, दिस इज 12 एंड दिस इज 21 -21। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है 2a - 3b, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 2a - 3b इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा, 2a की वैल्यू हमने निकाली है 2, 10 -4 एंड 6, माइनस का साइन, और यहाँ पे 3b 0 - 3 12 -21, दिस इज 21, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 0 इज 2, 10 माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10 + 3 इज 13, फिर -4 - 12 इज -16, 6 माइनस माइनस इज प्लस, एंड 6 + 21 इज 27, एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 4 हमें B मैट्रिक्स दे रखी है, A - 2B मैट्रिक्स दे रखी है हमें, और A मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो B मैट्रिक्स दे रखी है 2B का, क्योंकि यूज़ हुआ है तो पहले हम 2B निकाल लेंगे। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे कंपोनेंट्स को, तो -2 10 0 और ये 6, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट A = 2, ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2, और हमें पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस पे होता है। ये 2 × 2 है तो यहाँ पे भी 2 × 2 की मैट्रिक्स लेंगे, A B C D जनरल मैट्रिक्स ले लेंगे, और हमें A B C D इन चारों की वैल्यू निकालनी है A मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ A - 2B इज इक्वल्स टू, हमें मैट्रिक्स दे रखी है A - 2B 0 4 -7 एंड 5, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू कितनी है, A B C D, माइनस का साइन, 2B है हमारे पास कितना, -2 10 0 6, और यहाँ पे कितना है 0 4 -7 और 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा है तो माइनस कर लेंगे दोनों मैट्रिसेस, A माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, A + 4, यहाँ पे B - 10, C - 0 इज C, और यहाँ पे D - 6 इज इक्वल्स टू 0 4 -7 एंड 5।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद तो बहुत ही इजी सा सवाल है, ये हम कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। दैट इज़ ये जो पहला एलिमेंट है a+4 ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे b-10 इज इक्वल्स टू 4 होगा, c इज इक्वल्स टू -7 होगा और d-6 इज इक्वल्स टू 5 होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या इम्प्लाई होता है कि a की वैल्यू है -4, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 14, c की वैल्यू -7 और यहाँ से d की वैल्यू 6 + 5 11। तो यहाँ से हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आई -4, बी की वैल्यू आई 14, सी की वैल्यू आई -7 और डी की वैल्यू आई 11 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, हमें क्या करना है 2a - b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे 2a की वैल्यू, यानी कि सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 6 4 6 2। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ 2a - b इज इक्वल्स टू 2a की वैल्यू कितनी है 2 4 6 4 6 2, ये अभी हमने निकाली, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू रखेंगे 3 -1 3 -1 0 2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 - 3 इज -1, 4 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 + 1 इज 5, 6 - 3 3 होगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 5, 6 - 0 6, 2 - 2 0 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट, हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। ए मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एडिशन हो रहा है, सेम ऑर्डर की होगी तभी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ए और मैट्रिक्स को आप ABCD कंपोनेंट ABCDEF कंपोनेंट में डिवाइड करके लिख सकते हैं, लेट करके, और वैसे भी कर सकते हैं। एक नया मेथड सीखते हैं, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स जो हमारी है ये होती है हमारी B मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो है हमारी ये होती है हमारी C मैट्रिक्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते थे, हम लिख सकते थे B इज इक्वल्स टू A + C, ऐसा लिख सकते थे। हमें फाइंड करना है A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स फाइंड करने का मतलब है कि हम A को कैसे लिख सकते हैं, A को हम लिख सकते हैं B - C। ये जो एल्जेब्रा होता है मैट्रिसेस का वो सेम वैसे ही चलता है लगभग जैसे हमारा रियल नंबर्स का चलता है। तो यानी कि जैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं लीनियर इक्वेशंस में, वैसे ही हमने यहाँ पे A की वैल्यू निकाली। अब यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, A की वैल्यू कितनी होगी, B मैट्रिक्स हमने कौन सी लेट की थी, ये वाली, तो ये लिख लेते हैं 9 - 1 4 -2 1 3 माइनस का साइन, और C मैट्रिक्स कौन सी थी, ये वाली 1 2 -1 0 4 और 9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 - 1 8 -1 - 2 इज -3 4 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे -2 यहाँ पे -3 और 3 - 9 इज -6 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये मेथड जो होता है ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है उस लेंदी मेथड से। अगर आप ABCD लेट करेंगे और उसके बाद फिर आप ABCDEF की वैल्यू निकालेंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो सकता है एंड दिस इज़ अ शॉर्टकट जो हम आगे भी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हमें A, B और C तीन मैट्रिक्स दी हुई है, डायगोनल लिखा हुआ है। डायगोनल में तीन नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने वाली है। इस फॉर्म में जब भी आपको दिया हो कि डायगोनल लिखा हो और उसके आगे ब्रैकेट लगा हो, इसका मतलब है जितने एलिमेंट्स हैं उस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो ये 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डायगोनल में तो ये एलिमेंट है और बाकी सारी जगह यहाँ पे है 0, तो वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे A की वैल्यू हो गई हमारे पास, B की वैल्यू हो गई हमारे पास और यहाँ पे C की वैल्यू भी है हमारे पास। तो ये 3 मैट्रिसेस हमें दे रखी हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ हमें वैल्यू निकालनी है A + 2B - 3C की। तो ये कैसे आएगी, किसके इक्वल आएगी, A तो ऐसे ही लिख लेंगे 1 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 5 +
2 टाइम्स ऑफ बी। बी कितना है हमारे पास, दिस इज 0, ये है 3 0 0, यहाँ पे सारे 0 और यहाँ पे -4, -3 टाइम्स ऑफ सी। सी कितना है हमारे पास, -2 0 0 0, यहाँ पे 7 और बाकी सारे 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 -2 0 0 0 एंड 5, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, सारे एलिमेंट्स 0 और यहाँ पे -8, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, प्लस लगा लेते हैं और -3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि -3 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, प्लस -3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू -2 6, यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट 0, -3 इंटू 7 इज -21, 0 0 0 और 0। अब इन सबको हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट देखें तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट में हम यहाँ पे सिर्फ A11 वाली प्लेस पे सारी जगह कुछ लिखा हुआ है तो ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 13, बाकी दोनों पे 0 है। यहाँ पे फर्स्ट 0 है, सेकेंड में -2 और यहाँ पे -21, दैट इज़ -23 और यहाँ पे 0, यहाँ दोनों पे 0, 5 - 8 इज़ -3 और यहाँ पे 0 है लास्ट वाले में, तो ये आ जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि नीचे वाले 0, ऊपर वाले सारे 0, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आए, 13 -23 और -3। ध्यान देना है कि सीक्वेंस नहीं बदलना है, सीक्वेंस बदलने से आंसर बदल जाएगा। एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हमें A, B, C और K की वैल्यू निकालनी है। A मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, इसे K से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2K -3K, यहाँ पे 5K और यहाँ पे 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। बट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो KA की वैल्यू कितनी दे रखी है, KA की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है हमें 8, 3A -2B और C। ये किसकी इक्वल आया, 2K -3K 5K और 0। जब दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की इक्वल होती हैं तो हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो 8 है ये 2K के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 8 इज इक्वल्स टू 2K, यहाँ पे 3A इज इक्वल्स टू -3K, यहाँ पे -2B इज इक्वल्स टू 5K एंड C इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे पास 4 इक्वेशंस। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आई हमारे पास 4, K की वैल्यू 4 आई, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3A इज इक्वल्स टू -3 इंटू 4। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल करेंगे, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू -4। फिर हमें चाहिए B की वैल्यू। यहाँ से अगर हम देखें तो B की वैल्यू कितनी होगी, 5/-2 और K की वैल्यू कितनी आई, 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल होकर 2, ये आ जाएगा -10 के इक्वल। तो ये आई हमारे पास K की वैल्यू, ये आई हमारे पास A की वैल्यू, ये आई हमारे पास B की वैल्यू और ये ऑलरेडी हमारे पास C की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y यहाँ पे स्केलर हैं, अगर स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2x, यहाँ पे 3x एक मैट्रिक्स में, फिर यहाँ पे y भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये -y और यहाँ पे +y विच इज़ इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे 5। अब दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दोनों मैट्रिसेस को, तो ये कितना हो जाएगा, 2x - y और ये 3x + y विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 10 और 5। इसके बाद दो मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं तो हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x - y हो जाएगा 10 के इक्वल और 3x + y हो जाएगा 5 के इक्वल। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1
एंड 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हमें आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये y और माइनस वाई कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5x इज इक्वल्स टू 10 + 5 दैट इज़ 15। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो 2x, यहाँ पे x की वैल्यू आई 3 तो ये पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से क्या आया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस यहाँ पे 6। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई -4 एंड दिस विल बी योर आंसर।